हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि मैं लाई कैसे बना रही हूँ। लाई बोलो या तिल के बादाम के लड्डू और ये मुरमुरे के लड्डू, आप लोग क्या बोलते हैं। हमारे इधर तो मुरमुरे को मुड़ ही बोला जाता है। तो मैं वैसे तो सभी को आते ही हैं, पर जिनको नहीं आती है मैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ। और इस तरीके से बनाएंगे तो जिसे नहीं भी आती है वो भी बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। तो मेरी वीडियोज़ को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से आप भी करिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ये बादाम ले लिया है जो कि 1 केजी है। और इसको मैं अच्छे से इसमें जो भी गंदा वगैरह होगा सब चेक करके ख़राब बादाम निकाल दी और इस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दी और ये थाली ले आई। अब मैं इसमें इसको रख देती हूँ। और ये रहे तिल, ये भी है 1 केजी वज़न में, मैं आप सबको बता देती हूँ। तो इसको भी मैं देख लेती हूँ, थोड़ा चेक कर लेती हूँ, कुछ गंदा वगैरह कंकड़ वगैरह तो नहीं है। वैसे ये बिल्कुल फ्रेश हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ये बहुत ही अच्छी है, तो बिल्कुल फ्रेश थे ये सब। तो अब मैं चढ़ा देती हूँ कढ़ाई। तो मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई और जब तक मेरी कढ़ाई गर्म होती है तब तक ये देख सकते हो आप, ये बादाम मैं इसके अंदर डाल के छोड़ देती हूँ और बिल्कुल स्लो आंच पे रख देती हूँ। तब तक मैं ये अदरक छील रही हूँ क्योंकि कढ़ाई भी ठंडी है और ये बादाम भी। तो कढ़ाई सूखी थी तो मैं डाल दी, जब तक ये गर्म होंगे तब तक मैं अदरक छील लेती हूँ। तो ये अदरक इसी में डालने के लिए मैं आप सबको बताऊँगी कैसे डालना है। तो ये अदरक छीलने के बाद मैं इसको धो के रख लेती हूँ। आप देख सकते हो छिला गया है मेरा अदरक। और मेरी वीडियोज़ को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। और तिल के लड्डू तो अभी खाने ही चाहिए। एक तो मकर संक्रांति का पर्व है, खिचड़ी पर्व जिसे कहा जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य पे मैं बना भी रही हूँ। आप सब पूरी रेसिपी को अच्छे से देखना। और ये बीच बीच में अब मैं बादाम को थोड़ा भून भी लेती हूँ। तो ये खुद ही चटकने लगेंगे, पहले तो थोड़ा कम स्लो आंच पे रखिएगा, फिर थोड़ी तेज़ कर दीजिएगा। और मैं इधर छोड़ के फिर मैं अदरक जो छील के रखी थी उसको मैं कूट ली। तो मेरे पास खलबट्टा भी है, जिसको खल मूसल ओखली कहते हो, क्या कहते हो पता नहीं मुझे। तो मैं सोची थोड़ी सी अदरक के लिए उतना बड़ा गंदा करो, तो इसलिए मैं ग्लास में ही कूट लेती हूँ। तो मैं अदरक भी कूट के रख ली हूँ। ये बादाम देखो मैं चेक कर रही हूँ कि ये पके हैं या नहीं। तो अभी ये अच्छे से नहीं पके हैं। जब इसके छिलके आसानी से निकलने लगेंगे तो ये रेडी हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हो मैं फ्लेम को थोड़ा तेज़ करती हूँ। अब मेरे बादाम भुन गए हैं। और ये थाली, इस थाली में थोड़ी पानी की मात्रा थी, इसलिए मैं सोची बादाम रखूँगी तो वो ठंडी पड़ जाएगी, इसलिए मैं इसको गैस के ऊपर ही रख दी कि थाली मेरी अच्छे से गर्म हो जाए। और मैं इसमें सारे बादाम को पलट लेती हूँ। तो देख सकते हो आप, अब मैं कढ़ाई को फिर से वापस से चढ़ा दूँगी गैस पे। और इसे थोड़ी सफाई करने के बाद इसी में मैं फिर से अब तिल वाले जो बचे हुए तिल मेरे, तो उसको भी डाल देती हूँ भुनने के लिए। और ये देख सकते हो ये 1 केजी था, 1 केजी बादाम भी था, तो दोनों बराबर रखी हूँ मैं। तो आप सबकी इच्छा है, अगर आप कम ज़्यादा भी हो सकता है। मान लो 1 केजी तिल है तो हाफ केजी आप बादाम डाल सकते हो या ज़्यादा भी रख सकते हो। हेल्दी होता है सेहत के लिए, और तिल गर्म होता है तो ठंड के मौसम में खाना भी चाहिए तिल को, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। ये देखो कचड़ा था थोड़ा सा तो मैं उसे निकाल दी। और मेरे बादाम, तब तक मैं बादाम को रख दी हूँ सूखने के लिए, इसलिए मैं पहले बादाम को भून लेती हूँ। अब वो ठंडे हो जाएंगे तो उसके छिलके आसानी से निकलेंगे। और ये सूप में ना मैं साग कल कटी थी तो वही 1-2 आ गए हैं। अब इधर देख सकते हो आप मेरे बादाम ठंडे हो गए। और इस तरह से मैं रगड़ रगड़ के तब तक मैं उसको स्लो फ्लेम पे तिल वाला रख दी हूँ। और इस तरह से मसल मसल के करेंगे ना, और थोड़ा इस तरह से रगड़ देंगे तो ये बादाम जो है ना, देखिए आसानी से छिलके हट गए, 2 टुकड़े भी हो गए। और तब तक मेरा इधर तिल भी भुना रहा है। तो तिल अभी कच्चा है। तिल को पता करने के लिए कि अच्छे से भुनी है या नहीं, तो जब ये तिल ब्राउन कलर का हो जाएगा तब आप सोच लीजिएगा कि मेरे तिल भुन गए। अगर ये कच्चा रह गया तो लाई अच्छा नहीं लगेगा खाने में।
तो वो क्रिस्प नहीं होगा, थोड़ा मुलायम सा हो जाएगा और तिल चिपकेगा दांत में। तो इसलिए अच्छे से तिल को भून लें। तिल जब ब्राउन कलर के हो जाएंगे, सफ़ेद से ब्राउन हो जाएंगे, तब आप समझ लीजिएगा कि मेरा तिल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने डाल दिया अब कढ़ाई में गुड़। ये गुड़ जो है 250 ग्राम है। 1 केजी तिल, 1 केजी बादाम में मैं 250 से 300 ग्राम तक गुड़ को डाल दी हूँ। मेरे ये 250 ग्राम ही है, अगर आपसे नहीं हो तो आप 300, जितना मीठा खा सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं बनाती हूँ, ये अच्छे रहते हैं। तो सेहत का भी ख्याल रखते हुए थोड़ा मीठा बराबर होना चाहिए। तो अब ये तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये अच्छे से मेल्ट भी हो चुकी है कढ़ाई में। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के डाल दूँगी कूटी हुई अदरक। तो ये देख सकते हो आप, इतना सा अदरक में, और ये अदरक का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। मैं इसमें नमक भी बादाम में पहले ही डाली थी, हाफ़ चम्मच। तो हाफ़ टी स्पून आप नमक भी ऐड करके बादाम में भूनने के टाइम पे डाल सकते हो। उससे क्या होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है लाई का। तो आप इस तरह से बनाएंगे। तो देख सकते हो मेरे गुड़ भी रेडी हो चुके हैं। और चेक करने का ये तरीका मैं आप लोगों को बताई, जिनको 1 तार 2 तार समझ में नहीं आती है, तो मैं आपको बताती हूँ। इस कटोरे में, इस तरह के कटोरे में आप पानी ले लो और गुड़ की 2-4 बूंदें डालो, जो कि मैं आप सबको दिखाई थी। डालने के बाद इस तरह से खींचेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि मेरी गुड़ रेडी हो गई है। इकट्ठी होने के बाद तो उसी टाइम पे ये देखो, इस तरह से तिल इसमें ऐड करने के बाद थोड़ी सी मेहनत लगती है, बस इस तरह से सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2-4 बार ऐसे चलाओगे। और यहाँ पे मैं आँच को बंद नहीं की हूँ, फ्लेम को अब की हूँ बंद। तो वो स्लो पे रखी थी, तो अच्छे से मिक्स हो गई तो बंद कर दी। अब सरसों के तेल लगा लो हाथ पे। पानी से अच्छे नहीं होते हैं, पानी लगने से तिल जो है सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसलिए मैं सरसों का तेल लगा लेती हूँ। हल्का सा पानी को बस टच करना है और हाथ को अच्छे से पोंछ के फिर आप फटाफट से लड्डू बनाना स्टार्ट कर दो। तो मैं भी वही कर रही हूँ। अब मैं फटाफट से बना के रख लूँगी। तो देख सकते हो मेरा किचन छोटा है फ्रेंड्स, इसलिए तो मैं यहीं पे बना लेती हूँ। और ये देखिए, ये सारे लड्डू मैंने बना लिए। अब इसी कढ़ाई में मैं फिर से डाल देती हूँ गुड़, और गुड़ को फिर से कर रही हूँ मेल्ट। और ये देख सकते हो, मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि देखो ये इतने सारे बन के तैयार हो गए। मेरे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए स्पेशली बनाती हूँ। और हेल्दी भी होता है। मेरे बच्चे भी खाते हैं, वो लोग इतना ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन मेरे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये तिल वाले लड्डू। तो इसमें भी मैंने जो बाकी के बचे हुए अदरक थी, मैं भी इसमें ऐड कर दी हूँ। तो अब मैं इसमें, ये देखो, आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो। देखो ये कितने सारे तार तार हो रहे हैं ना। देखिए कितना ज़्यादा चिपचिपा हो चुका है मेरा चाशनी गुड़ का। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, या नहीं तो फिर से ये देखो, ये पानी वाला तरीका, आप पानी में गुड़ की 2-4 बूंदें डालो और इस तरह से हाथ से सभी को इकट्ठी करो। ये देखो, इकट्ठी करने के बाद इस तरह से करेंगे। और ये देखिए, ये तो रुई बिल्कुल खिंचा रहा है, बिल्कुल टाइट सा हो गया। ये देखिए देखिए। तो इस तरह से जब हो जाए तो समझ लो कि मेरी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो चुकी है। तो उसमें मैंने डाल दिया ये मुरमुरा या मूढ़ी, जो भी आप लोग बोलते हो, चावल वाला। तो मैं उसको डाल के, इधर बिहार के जितने लोग हैं उनको तो मालूम होगा ही, और ज़्यादातर सभी को तो आता भी है। पर मैं ये ख़ास करके उनके लिए बना रही हूँ जिनको नहीं आता है। तो आप लोग ये मत कहना कि ये तो सभी को आता है, आजकल मार्केट में भी मिल जाते हैं। हाँ, मार्केट में मिल जाती है, लेकिन थोड़ी अनहेल्दी होती है। घर पे आप बनाओगे तो ये बिल्कुल हेल्दी रहेगी। तो इस तरह से मैं फटाफट से अब इसके भी लड्डू बना के तैयार कर रही हूँ। तो बनने लगे। अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी भी आएंगे और वो कहेंगे बहुत देर से आप अकेले काम कर रहे हो, तो मैं भी बना देता हूँ। तो वो भी बनाने लगेंगे साथ में आके। तो थोड़ी सी, अब ये देखो, उनको आती नहीं, वो थोड़ी थोड़ी सी ले रहे, तो मैं उनको बताई कि इस तरह से आप बांधो तो हो जाएगा। तो वो भी मेरी मदद करने लगे। ये देख लो, तो मैं दोनों हस्बैंड और वाइफ मिलके इन सभी को बना के रेडी कर लेती हूँ।
और ये मेरे सभी लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं। आप सब ज़रूर बताना कैसी लग रही है। हो गई ना मार्केट से अच्छी मेरी लड्डू बन के तैयार। तो देख लो, आप सब भी ज़रूर ट्राई करिएगा। जो नहीं भी बनाए हैं वो भी अब इतनी आसानी से बना लेंगे। तो आप सबको बाय बाय। ज़रूर एक बार देखिएगा मेरे